परिक्रमा के अधिवास दिवस पर हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये देवानंद गौरी मठ, ये हम लोग की जन्मभूमि कहा जाता है। कोई प्राकृतिक कवि के भी लिखा, जन्म हो यथा तथा कर्म हो भालो, बांग्ला जाने तो जन्म हो यथा तथा कर्म हो भालो। जब जन्म कहीं भी हो किंतु कर्म जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार पारमार्थी राज्य में हम लोग जितने यहाँ पर सन्यासी ब्रह्मचारी देख रहे हैं, अधिकांश सभी यहाँ पर सबके जन्म हुआ। ये हम लोग भूमि है, परिणाम दीक्षा की ये स्थान है, सन्यास की स्थान है। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सन्यास की स्थान, जन्म की स्थान हम लोग मानते हैं। कर्म हुए देश विदेश में प्रचार आदि, गुरु वैष्णव की सेवा आदि के लिए कहीं कहीं हम जाते हैं। इसलिए ठीक उसी प्रकार ये स्थान हमारी उसी प्रकार है। इस स्थान पर आने से ही हम लोग के सब उद्दीपन हो जाता है। ऐसे लगते हैं कि हजारों मुखों के द्वारा इस स्थान की महिमा वर्णन करे। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने मातृ और मातृभूमि के कीर्तन न करे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संस्कृत में भी कहते हैं जननी से भी, स्वर्ग से भी जन्म जो है और जन्मभूमि माता वो श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए ये स्थान से आने से ही पूर्व के इतिहास आज से 30 साल 35 साल की जो बात है वो याद आ जाती है। हमारे परिव्राज, हम पहले जो आया था हमारे शिक्षा विभाग परिव्राजक महाराज, हम लोग जब ब्रह्मचारी की सेवा में लगाते थे, बहुत सुंदर। अधम की सेवा से इच्छा नहीं था, किंतु हमारे परिव्राजक महाराज जी हम लोग इस सेवा में लगाते थे। देखो अभी ये कंस्ट्रक्शन, ये जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये सब बिल्डिंग में जब हम लोग सेवा करते थे, मुझे याद आ जाती है प्रातः काल में आरती के बाद और कीर्तन के बाद 7 बजे, और फिर हम लोग पंतभात क्या बोलते हैं, हाँ गिरा चावल लिया, दूसरी रात को जो पानी में रखते हैं और पानी डाल के रखते हैं, और पंतभात और आलू सिद्ध, बस वही खा करके आप लोग ये सब काम आदि करते थे। हम परिव्राज, मेरे याद है परिव्राज महाराज वास्तव रूप में गुरु सेवा में हम लोग लगाए, उनके निकट हम ऋणी है। हम लोग ये कहते थे जाओ पानी डालो, ये समझ बिल्डिंग में जो है, जो बिल्डिंग चल रहा था, ये परिव्राज महाराज हम लोग ईट में पानी दे दी थी, और एक एक ईट के जो है वो तोड़ते ही थे। ये समस्त स्थान है, बहुत सुंदर। ये आप जो बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये समस्त बिल्डिंग के जो है देन है श्री गुरुपाद नित्य लक्ष्मण विश्वपाद अष्टोदश भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, उनकी उन्होंने जो है ये उधर जो धर्मशाला उधर से जितने भी देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, सब हमारे श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज ने ये समस्त कराया। ये पहली तो था छोटा, इसको में तोड़ करके फिर पुनः बनाया। और हमें याद आ जाता है, ये हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे परिवार को मान के पूछा जाए, आप सब यहाँ पर ये छान बिल्कुल ऐसी धड़ाक करके गिर गया, और चलो सबके ब्रह्मचारी और सब लोग बच गए, किंतु वो याद आती। ये स्थान अति दुर्लभ है। ये देवानंद पंडित के नाम से ही इसका नाम रखा गया, देवानंद गौरी मठ। विष्णु विष्णुपाद भक्ति केशव गोस्वामी महाराज इस मंदिर को स्थापना की। इस मंदिर के विशेष एक वैशिष्ट है, देवानंद पंडित आपने लिखा है पर देवानंद गौरी नरहरि तोरण, अपने गुरु भ्राता नरहरि प्रभु सेवा विग्रह नरहरि प्रभु, उनके स्मरण करने के लिए उन्होंने वो तोरण माने गेट जो है उन्होंने, आप लोग देखेंगे नरहरि तोरण। दोनों ही नाम ही है, एक नृसिंहदेव की है, नृसिंहदेव की कृपा से समस्त विघ्न नाश हो जाता है, इसलिए नृसिंह तोरण भी कहा जाता है, अथवा नरहरि तोरण, नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की उनकी स्मृति के लिए इन्होंने ये रखा है। देवानंद पंडित को नवद्वीप में विशाल एक पंडित थे, समस्त शास्त्रज्ञ थे, और उनके पास जब बड़े बड़े लोग जाते थे, भागवत कथा श्रवण आदि करते थे। एक दिन की कथा है, जो देवानंद पंडित भागवत के जो है भ्रमर की कथा गोपीगीत के सुंदर सुरेली स्वर से जो है पाठ कर रहे थे, और उसी प्रवचन में हमारे श्रीवास ठाकुर जी एक दिन पधारे, और श्रीवास ठाकुर जी उस कथा को सुन करके भाव में विभोर हो गए और रोने लगे। और किसी श्रोता ने कहा कि कहां से एक नया श्रोता आ गया,
ये रो करके हम लोग जो है श्रवण में बाधा डाल रहे। तो उन्होंने क्या कि उनकी सभा से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु उस समय सच्चिदानंद गौरहरि महान दिग्गज पंडित भी थे, नैयायिक, और महाप्रभु के पास जब ऐसे समाचार मिले तो चैतन्य महाप्रभु आकर के साक्षात रूप में देवानंद पंडित को भागवत पाठ में आकर के उनको भागवत के लेकर के पढ़ दिया। आप लोग देखेंगे वो एक बार भागवत पढ़ा हुआ है। महाप्रभु ने कहा जो भागवत के नहीं जानते हैं वो भागवत क्या पढ़ेंगे। दो भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरी है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो कोई भी पढ़ सकते हैं, किंतु वास्तव रूप में भक्त भागवत की यदि सम्मान नहीं हो वो ग्रंथ भागवत के पाठ करने में अधिकारी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या थी उसको भागवत के पाठ दिया। आप लोग देखेंगे गेट के पास में वो विशाल चित्रपट भी है, उसमें किस प्रकार ये पर चैतन्य महाप्रभु दिखा जो जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। जब तक हम लोग महाभागवत के चरण आश्रय नहीं करें और भागवत के मुखारबिंद से भागवत नहीं सुने तो हम लोग भागवत की जो मूल तात्पर्य समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले वैष्णव सेवा, गुरु सेवा और इसके बाद है भगवत सेवा की विधि बताया गया। जो लोग वैष्णव सेवा नहीं करते गुरु सेवा कभी नहीं कर सकते हैं, और जो गुरु सेवा नहीं कर सकते वो भगवत सेवा नहीं करते। इसलिए महाप्रभु ने देखा अपराध तो हो जाता है, वही वैष्णव के चरण में अपराध करते करते फिर गुरु के चरण में चले जाते हैं वही अपराध, और फिर गुरु से लेकर के अपराध चले जाते हैं भगवत चरण में चले जाता है, हम तो उनकी सत्ता नाश हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए यह लीला रचाया। फिर देवानंद पंडित बक्रेश्वर पंडित के शिष्य और उनके चरण का आश्रय किया, और फिर आश्रय करके बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के निकट देवानंद पंडित के हो करके और उनकी प्रार्थना की। फिर चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित से जो है कृपा की, और चैतन्य महाप्रभु ने यह घोषणा किया कि देखो एक ऐसे दिव्य स्थान है यहाँ पर आकर के कोई भी व्यक्ति भजन करके सारे अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए ये स्थान भी कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल। कोई भी अपराधी व्यक्ति इस स्थान पर आ जाए उनके सारे अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु वैष्णव के चरण में हम लोग आए हैं, ये दुर्लभ स्थान है। हम लोग जो आए हैं एक यदि हम लोग गौर सुंदर के चरण में गुरु वैष्णव के चरण में प्रार्थना करें हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाए। यही करके मैं अपने वक्तव्य के यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। चार बजे से 4 बजे से हिंदी भाषा में कथा होगी। हम लोग हिंदी भाषा में और अभी हम लोग संकल्प करने के लिए जाएंगे। संकल्प के बाद